हेलो एवरीवन, आप सभी का मनोहारी एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरियस प्रोसेसेस दैट अकर इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के एनालिसिस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में हमारी कौन कौन सी प्रोसेस हो सकती है। नंबर 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम आइसोकोहरिक और आइसोमीट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा होते हैं हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबारिक और आइसोपिएस्टिक बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप किसी भी न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करें तो हो सकता है डायरेक्टली कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर ना लिख के वो आइसोबारिक, कोहरिक या आइसोमीट्रिक, आइसोपिएस्टिक लिख दे, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के लिए इसमें मदद मिलेगी। तीसरा है इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल और हाइपरबोलिक, ठीक है। आइसोथर्मल बोला जाता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हाइपरबोलिक इसलिए क्योंकि इसका जो कर्व आता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है। फोर्थ है इसमें आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है आपकी, वो होती है हीट इंटरेक्शन इज ज़ीरो, ठीक है। इसमें आपका किसी भी प्रकार की कोई हीट इंटरेक्शन नहीं होता सिस्टम सराउंडिंग के बीच, तो हीट होती है हमारी इसमें ज़ीरो। अब होता है हमारा पांचवा प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? एनी प्रोसेस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, ठीक है। ये कोई भी ऐसी प्रोसेस जो इन चारों में से ना हो मगर फिर भी वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में अकर कर गई है, हो गई है, उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोला जाता है। और जनरली इसका जो नेचर होता है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच का नेचर होता है, ठीक है। या फिर हम ये कहें जो इसका कर्व आता है वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में आता है। अब हम बात कर लेते हैं एनालिसिस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, कि ये होती क्या और किस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम दिखाएंगे पीवी कर्व पे। ये हमारा वाई एक्सिस पे पी है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, ठीक है। हमने क्या करना है कि हम इनिशियल पॉइंट 1 हमारा ये है, यहाँ से हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और ये 2 पे जाके रुक रही है। ये है हमारी हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है सिस्टम का और उसमें हम हीट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V1 V2 मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट की वॉल्यूम हमारी सेम रहेगी, मगर प्रेशर जो होगा वो हमारा इंक्रीज करके P2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं कैसे होगा। हमारे पास इस तरीके से कोई एक बंद सिस्टम है, ठीक है। बंद सिस्टम है मतलब क्लोज्ड सिस्टम एंड नॉन मूवेबल बाउंड्री, नॉन मूवेबल बाउंड्री, जिसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट। हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हमारे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ठीक है। इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमारा सिस्टम है। अब हमने क्या किया, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। अब हमने क्या किया, हमने इसको हीट देना शुरू किया। यहाँ पे हमने इसको हीट देना शुरू किया बर्नर से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हीट जब इसमें जाएगी तो इस क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और ये बहुत फास्ट मूव करने लगेंगे अंदर ही अंदर, ठीक है ना। और जब ये अंदर ही अंदर मूव करने लगेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इन वॉल्स पे, ये जो आपकी कंटेनर की वॉल्स हैं, इन पे स्ट्राइक करेंगे थोड़ा फास्ट रेट से, या हम ये कहें नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, विल इंक्रीज, ठीक है। सो इससे क्या होगा, द फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, जब पहले मान के चलते हैं इस जगह पे कोई एक मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा था, अब इसी जगह पे उसी टाइम में 2-3 मॉलिक्यूल आके स्ट्राइक करने लगे, तो इससे क्या हुआ, जो फोर्स थी वो इंक्रीज, फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं। हुआ क्या है, हमने हीट दिया, ठीक है, इन कराया, उसके बाद वो हीट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिससे क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई,
एंड स्ट्राइकिंग इंक्रीज हुई, स्ट्राइकिंग उनकी इंक्रीज हुई, और इसका मतलब क्या हुआ फिर, प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यही हमारे साथ हुआ था इसमें, ठीक है, कि हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जब हमने देखा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ कर गया था। वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि प्रोसेस 1 से 2 जो है वो हीट एडिशन प्रोसेस है, और ये इसलिए है क्योंकि स्टेट 1 पे प्रेशर P1 है, स्टेट 2 पे प्रेशर P2 है, और P2 और P1 हमारे जो है उनमें जो रिलेशन है वो P2 इज़ ग्रेटर देन P1 है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें 2 से 1 जाने की, मतलब हम अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हैं, या फिर हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं प्रोसेस से, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन का क्या केस है उसको भी देख लेते हैं। अगेन हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम था जिसके अंदर हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, इनकी हाई एनर्जी थी। अब हमने क्या किया, इसमें हीट निकाल ली। हीट निकालने के बाद क्या हुआ, जो इनकी एनर्जी थी वो क्या हो गई, एनर्जी हो गई कम। क्यों, एज टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, तो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया वो क्या हुआ, वो डिक्रीज़ हो गए। तो इससे क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया, मतलब प्रेशर आपका डिक्रीज़ हुआ। बिल्कुल यही हुआ, जब आपने हीट निकाल ली तो टेम्परेचर कम, एनर्जी कम, फोर्स कम लगी, स्ट्राइकिंग कम हुई, फोर्स कम लगी पर यूनिट एरिया, और वही आपका प्रेशर होता है, ठीक है। अब इसको हमने इसी तरीके से क्या बोल दिया कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस में आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव जाएगा, एक ही वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें मान सकते हैं कि हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कैसे हो रहा, इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये लिखा हुआ है कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन इज़ मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, क्यों, क्योंकि हमने देख लिया था जब हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो किस बात का कंप्रेशन, किस बात का एक्सपेंशन। जब बाउंड्री मूव नहीं कर रही तो हम एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं बोल सकते, इसलिए उसको हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन बोला गया है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है एज इन दिस केस देयर इज़ नो मूवमेंट इन द बाउंड्री। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वर्क के लिए, क्लोज सिस्टम वर्क या बाउंड्री वर्क या पीडीवी वर्क या नॉन फ्लो वर्क, चारों नाम से जाना जाता है इसको, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी होता है। अब क्योंकि हमारा चेंज इन वॉल्यूम जो डीवी से डिनोट कर रखा है हमने, वो कैसा है, 0, और जब ये 0 है इसको हम पुट करेंगे तो हमारा वर्क कितना आएगा, वो भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंक्लूजन क्या है हमारा, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द बाउंड्री वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क इज़ 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है कि बताइए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपका वर्क कितना होगा, तो वो कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी इस केस में बाउंड्री का कोई मूवमेंट नहीं होता। बाउंड्री का मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता है, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम 0 रहता है, और चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो पीडीवी वर्क जो होगा हमारा 0 होगा। और साथ में इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें ये बताइए कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है, नहीं होता। एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं होता, एज इट इज़ जो वो प्रोसेस होती है वो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बाउंड्री मूव नहीं करती तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।